वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अक्सर आपके एग्जाम में आता रहता है ना, अक्सर क्या आता ही आता है। और कई बार आप नॉर्मल सेंटेंसेस का पैसिव बना लेते हो, एक्टिव से पैसिव, बट कुछ हु वाले सेंटेंसेस, हुम वाले सेंटेंसेस या व्हाट वाले सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तब आप बौखला जाते हो, आपका दिमाग हैंग कर जाता है। अब क्या करें? तो आज से आपका दिमाग हैंग नहीं करेगा, क्योंकि मैं हु, हुम और व्हाट वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाना इस वीडियो में बहुत ही वंडरफुल वे में सिखाने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ताकि आप नोट करके उनको याद कर लो, यानी कि रिवाइज कर लो, समझ लो। मेरा मतलब यार, याद नहीं करना, समझ लो अच्छे से। चलो देखो, समझो, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग समझते हैं। देखो, वॉइस का अपना नियम है भैया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ना। ये नियम है कि नहीं है? है। एक हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाना चाहिए। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं तो ऐसे नहीं बनाते भैया, बढ़िया से माला फूल पहनाकर स्वागत करके उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यहां पे माला फूल का काम करता है प्रीपोजिशन बाई। मैक्सिमम सेंटेंसेस में वही लगता है। तो चलो इन सेंटेंसेस को समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने सेंटेंस आ गया हु वाले, तो याद रखो ये जो हु होता है, ये हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब ये कैसे पता? तो मैंने कंप्लीट ग्रामर की प्लेलिस्ट अपलोड करी है, ऑनलाइन चलता था, मैंने पढ़ाया है प्रोनाउन की क्लास में, देख लेना। हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? तो भैया इस सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं। लेकिन हु इतना योग्य नहीं है, तो हु सिर्फ और सिर्फ वाक्य में आता है तो सब्जेक्ट का काम करता है। तो अगर किसी सेंटेंस में हु आ गया है तो वो क्वेश्चन वर्ड भी है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और सब्जेक्ट का भी काम करेगा क्योंकि प्रोनाउन भी है। तो याद रखना कि हु सेंटेंस में है तो उसको आप क्वेश्चन वर्ड की नजर से मत देखना, उसको सब्जेक्ट की नजर से देखना। सब्जेक्ट की नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, याद रखना। देखो, अब ये हु हेल्प्स यू वाला सेंटेंस को जब आप बनाना शुरू करोगे तो याद रखना, याद क्या रखना है ये कि भैया हु क्वेश्चन वर्ड है। चलो, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड रहना चाहिए, इसलिए हु की जगह हम हु को लिख देंगे। लेकिन सुनो, गलत नहीं होगा, सुनो इधर आओ, हु की जगह हु को लिख देंगे, लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि ये हु वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं क्या बताया? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो भैया हम तो जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन हु क्वेश्चन वर्ड है, इसकी जगह भी नहीं चेंज कर सकते, पीछे नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि सब्जेक्ट है भैया और क्वेश्चन वर्ड है। तो कुछ ऐसा कर कमाल कि ये क्वेश्चन वर्ड भी रहे और ऑब्जेक्ट भी बन जाए। तो ये कमाल करने के लिए हम मिलेंगे इसके भाई से। जैसे रावण की लंका में आग लगा दिया विभीषण ने, वैसे हु की लंका में आग लगा देगा हुम, उसका भाई। कौन? हुम आग लगा देगा, यानी हम मुलाकात करेंगे हु के भाई हुम से। ये कहता है अरे मैं हूं, क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता हूं और ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता हूं। तो कहेंगे फिर हमें हु की आवश्यकता का, क्योंकि हु भी तो क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है और हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए है, तो हम हु का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है। और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऐसे तो बनाते नहीं है, माला फूल चढ़ा के बनाते हैं। तो पहले लगाएंगे बाई, क्या बोलेंगे? बाई हुम, बाई हुम। अब आपको क्या करना है? टेंस कौन सा है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बीइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हुम क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। तो भैया क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? सब्जेक्ट कौन बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है ना पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए। ऑब्जेक्ट यू है, इसलिए हम उसको लिखेंगे आर हेल्पिंग वर्ब। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे ना। हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? यू है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। क्या होगा? बाय हुम आर यू हेल्प्ड। कम समझ में आया? चलो और समझाते हैं। देखो, हु रोट दिस लेटर, तो हु को, या अब चलो दूसरा तरीका समझो। हु और हुम दो भैया हैं,
हु और हुम दो भैया हैं। हु ने हुम से कह रखा है कि देख भाई, मेरा काम पैसिव का तुम कर देना, तेरे पैसिव का काम मैं कर दूंगा। हु ने हुम से बोला भैया देख, मेरा काम तू कर देना पैसिव का, तेरा पैसिव का काम मैं कर दूंगा। तो हु वाले सेंटेंस का पैसिव बनाने हुम उसका भैया आएगा। लेकिन जब हुम आएगा तो उसको ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, माला फूल पहना करके तब उसको आगे बैठाएंगे भैया, बोलेंगे बाई हूं। चलो क्वेश्चन वर्ड देखो, जब हु आता है तो सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन हुम आता है तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो किसी सेंटेंस की शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से नहीं करवा सकते, तो इसलिए हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मान के रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड मान के रखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तो हमेशा से नियम है, ये तो रीति रिवाज परंपरा चलती आ रही है, वर्षों की परंपरा है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाना चाहिए। तो हम भी लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या होगा, पास्ट रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब लगता है पैसिव वॉइस में, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, वाज वर्ब। ये वाजवर लगेगा किसके अनुसार भैया, तो हमेशा से नियम चला आ रहा है, प्रथा चली आ रही है कि वाजवर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार जाएगी। अगर सब्जेक्ट के खिलाफ गई तो सब्जेक्ट उसका हाथ पैर तोड़ देगा। तो कौन हाथ पैर तोड़ना चाहेगा, आप चाहोगे, नहीं चाहोगे ना, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी नहीं चाहेगी, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगी। लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट बनता कौन है, जल्दी बताओ भाई, कौन बनता है सब्जेक्ट, पता है ना, बताओ जल्दी से कमेंट में। हाँ, तो कौन बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। वेरी गुड, शाबाश, ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्टवा को बनाओ ना सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टवा को सब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब वो लिखोगे ना। तो लिखो, चलो चलो, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब के बाद वाला। वर्ब के बाद कौन है, दिस लेटर है, तो वर्ब का पड़ोसी ही तो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वर्ब का पड़ोसी दिस लेटर है, उसके अनुसार तो एक है, तो एक है तो वाज वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज। उसके बाद भैया अब हम ऑब्जेक्टवा को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो क्या कह देंगे, कह देंगे दिस लेटर, बाई हुम वाज दिस लेटर। अरे ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, बचा क्या है, वर्ब हुआ ही ना, क्या सेंटेंस हुआ की जान लोगे। वर्ब को लिख करके आगे बढ़ो, जब वर्ब लिखोगे तो राइट रोट का क्या हो जाएगा, रिटेन। बाई हुम वाज दिस लेटर रिटेन। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको आपको बनाना है, बना लोगे। चलो मैं समझा देता हूं। हु आया, हमने क्या बोला, हु आएगा तो हु का भैया आएगा बनाने, हुम आएगा, लो हो गया हूं। अब भैया इसने तो हेल्पिंग वर्ब लिखी है पहले से ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी थी, ये तो कंटीन्यूअस है ना, हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो फिर क्या टेंशन, क्या गम है, जब हेल्पिंग वर्ब है तो क्या गम है, लिखो हेल्पिंग वर्ब। चलो, लेकिन ये इज लिखा, हम इसी के घर की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन अपने सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट होगा असंग, सिंगुलर है तो और टेंशन नहीं, वही आ जाएगा। ले भैया, बाई हुम इज। अब इन्होंने जो भी लिखा हो, लेकिन हम तो भैया जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। हम पुरानी परंपराओं का पालन करेंगे, तो पुरानी परंपरा तो यही कह रही है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिख दो, तो सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, अ सॉन्ग होगा। बाई हुम इज अ सॉन्ग। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, लेकिन कंटीन्यूअस में हम बीइंग का प्रयोग करके तब वर्ब को लिखते हैं, तो पहले बीइंग लगाएंगे और अब वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। बाई हुम इज अ सॉन्ग बीइंग संग। आई होप कि ये हु वाले सेंटेंस समझ में आए होंगे, नहीं आए हैं तो कमेंट कर लेना, मैं तुरंत बताऊंगा, लेकिन बिना समझे मत बैठना, बता दे रहा हूं। दूसरे तरीके से समझाऊंगा, नहीं आया होगा तो ना, मेरे पास तरीके की खदान है, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो और देखो, व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू लर्न, अगर व्हाट वाले सेंटेंस आ जाए उसको बाद में, पहले हुम वाला देखो, हु से हुम, हुम हैज ही अब्यूज्ड, हुम हैज ही अब्यूज्ड का जब पैसिव बनाओगे, तो अभी तो मैंने समझाया था कि हु ने बोला हुम तू मेरा काम कर दे, तो हुम ने बोला ठीक है तुम मेरा कर देना, तो हुम का काम हु करने आएगा, तो लो भैया हुम का काम हु करने आएगा, तो लो हु लिखो ना, हु लिख लो। चलो हु तो लिख दिया, ठीक है। अब ये तो ऑब्जेक्ट थे, हमने ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है ना, तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट है यार, वही हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हमने वही लिख दिया, हु हैज। उसके बाद तो हमें लिखना है क्या, वर्ब ना, सब्जेक्ट के बाद देखो, जब किसी सेंटेंस में हु आएगा तो वो सब्जेक्ट ही का काम करेगा, इसलिए सेंटेंस अफर्मेटिव पैटर्न पर बनेगा। तो अफर्मेटिव पैटर्न कहता है कि पहले सब्जेक्ट हु लिख दो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दो, फिर वर्ब लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उसी के घर की हेल्पिंग वर्ब लेने की वजह से बी लगाएंगे, बी को उस फॉर्म में रखेंगे जिस फॉर्म में मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म में है, इसलिए हो जाएगा बीन। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हु हैज बीन अब्यूज्ड, who has been abused, whom did she teach,
देखो हुम आया, पैसिव बनेगा हु से, हुम का काम हु का काम हुम। उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट बन गए सब्जेक्ट, अच्छा सॉरी अभी मैंने यहां पे क्या नहीं लिखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ना, तो क्या लिखेंगे बाई हिम, क्या बोल देंगे बाई हिम, हु हैज बीन अब्यूज्ड बाई हिम। इधर देखो हुम डिड सी टीच, तो हुम को पहले हु में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, डिड आया है तो हम लोग पैसिव में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम वाज वर्ब लिख दिए तो भैया सब्जेक्ट लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, तो वर्ब वही ना लिखोगे यार, पैसिव की जान तो लेना नहीं है, वर्ब लिखो। तो भैया उसी की हेल्पिंग वर्ब नहीं उतारा हूं ना, तो बी नहीं लगाऊंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा, टीच का हो जाएगा टाट, क्या हो जाएगा हु वाज टाट। अब सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट बाई हर, हो गया, है आसान। आगे देखो व्हाट डू यू लर्न, जब इसका पैसिव बनाओगे तो व्हाट डू यू लर्न, व्हाट जो होता है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है, कहता है मैं दोनों काम कर लूंगा आवश्यकता अनुसार, ठीक है। जब दोनों काम कर लेगा तो भैया व्हाट यहां पे देखो सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले अगर नाउन प्रोनाउन आई है तो वो सब्जेक्ट का काम कर रही है, बाद में आई है तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो पहले आई है सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हम इसको सब्जेक्ट बना लिए व्हाट। अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो भैया पहले अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ गया तो वो असर्टिव पैटर्न होगा ना, असर्टिव में पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए क्या लग जाएगा इज, व्हाट के अनुसार इज। उसके बाद हम जानते हैं कि हम उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं उतार रहे हैं ना, तो बी नहीं लगाना है, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, लर्न का क्या हो जाएगा लर्नट। अब जो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इनको तो हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो बाई यू, व्हाट इज लर्नट बाई यू। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है, स्वार्थी मत बनो। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।